गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यह किसी भी नौसैनिक बेड़े के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। एक डिस्ट्रॉयर का काम दुश्मन को अपने मुख्य जहाजों तक पहुंचने से रोकना होता है। डिस्ट्रॉयर का दुश्मन को समुद्र में स्कैन करते रहना और उन पर बारीकी से नजर बनाए रखना होता है। अगर किसी कारणवश दुश्मन का जहाज नजदीक आ भी गया तो ढाल बनकर अपने मुख्य जहाज जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना ही इसका मुख्य काम होता है, ताकि बिना किसी दबाव के एयरक्राफ्ट कैरियर अपना काम कर सके। इसलिए आज हम इस वीडियो में INS राजपूत की बात करेंगे, जिसने अपने कैरियर में कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। INS राजपूत 21 मई 2021 को सेनावृत्त हो गया। भारतीय नौसेना का एक ऐसा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इसका काम नौसैनिक बेड़े को सुरक्षा देना था। आपने विमान वाहक पोतों के साथ कई छोटे छोटे युद्धक जहाजों को साथ चलते देखा होगा। डिस्ट्रॉयर अनिवार्य तौर पर ऐसे बेड़ों में तैनात किए जाते हैं। डिस्ट्रॉयर के क्रू को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी तरह दुश्मन बेड़े के करीब ना पहुंच सके, ताकि बेड़े के जहाज अपना पूरा ध्यान मिशन पर लगा सके। और अगर ऐसा हो भी जाए तो डिस्ट्रॉयर को दुश्मन और बेड़े के बीच दीवार बनना होता है। इसलिए डिस्ट्रॉयर फुर्तीले होने के साथ साथ रफ्तार से चलते हैं, और तो और यह तेजी से अपनी दिशा भी बदल सकते हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह अपने साथ गाइडेड मिसाइल लेकर चलते हैं। और INS राजपूत भारतीय नौसेना का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, और यही वजह थी कि INS राजपूत ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज 2021 में INS राजपूत सेनावृत्त हो गया। इसलिए आज हमें INS राजपूत के उन अभियानों को जानना जरूरी है जिन्हें उसने गर्व से पूरा किया। 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी तो नौसेना ने ऑपरेशन अमन शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था श्रीलंका में तैनात फौज की मदद करना। लेकिन श्रीलंका में यह सब चल ही रहा था कि नवंबर 1988 में तमिल उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति गयूम के अपील के बाद भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में पैरा ट्रूपर उतार दिया। इस ऑपरेशन में नौसेना ने भी हिस्सा लिया था, और जिन जहाजों को नौसेना ने तैनात किया था उनमें INS राजपूत भी शामिल था। चूंकि राजपूत गाइडेड मिसाइल चला सकता था, इसलिए यह भारत के मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा भी बना। पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण धनुष है। इसे कई बार INS राजपूत से टेस्ट फायर भी किया गया है। हम आपको बता दें कि टेस्ट फायर की जानकारी मिसाइल को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। INS राजपूत से ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का भी टेस्ट फायर किया गया है। INS राजपूत ही वह डिस्ट्रॉयर है जिसके बारे में कहा जाता है कि INS राजपूत ने ही पाकिस्तान के PNS गाजी को समुद्र में डुबो दिया। दरअसल 16 फरवरी 2017 को रिडीफ न्यूज पर छपे विपिन विनय के लेख में बड़े विस्तार से पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के डूबने के बारे में बताया गया है। PNS गाजी पाकिस्तान ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की पहली नौसैनिक पनडुब्बी थी। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में PNS गाजी का एक ही मकसद था, भारतीय नौसैनिक बेड़े की शान INS विक्रांत को डुबा देना। भारत के पास तब एक भी पनडुब्बी नहीं थी, इसीलिए नई दिल्ली गाजी के मार्क 14 टॉर्पीडो को लेकर बेहद ही सतर्क थी। लेकिन 1965 के लड़ाई के समय विक्रांत की बम्बई में मरम्मत चल रही थी, इसलिए गाजी का मकसद पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान ने दावा किया कि गाजी ने भारत के एक दूसरे जहाज INS ब्रह्मपुत्र पर 3 टॉर्पीडो से वार किया था। लेकिन भारतीय नौसेना के मुताबिक INS ब्रह्मपुत्र पर गाजी का हमला कभी हुआ ही नहीं। 1971 में भारत पाकिस्तान तीसरी बार युद्ध में आमने सामने हुए। गाजी को एक बार फिर INS विक्रांत को डुबोने का काम दिया गया। भारत को जैसे ही गाजी की भनक लगी, उसने विक्रांत और उसके बेड़े को अंडमान की तरफ भेज दिया। लेकिन पूर्वी कमान के मुखिया वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन जानते थे कि गाजी के रहते विक्रांत पर खतरा बना रहेगा और इस समस्या का अस्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने INS राजपूत के कमांडिंग अफसर कैप्टन इंदर सिंह को एक ऐसा काम दिया जो किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। कैप्टन इंदर सिंह को अपना जहाज विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर लाकर खूब सारे रेडियो संदेश भेजने थे, ताकि पाकिस्तानी नौसेना उन संदेशों को पकड़े और समझे कि विशाखापट्टनम में INS विक्रांत खड़ा है। इसके बाद गाजी को विशाखापट्टनम भेजा जाता, जहां भारतीय नौसेना उसके स्वागत के लिए तैयार रहती। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के अंतर्गत पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायुसैनिक अड्डों पर हवाई हमले किए, और इसी के साथ भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी बार युद्ध शुरू हो गया। कैप्टन इंदर सिंह जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने INS राजपूत में ईंधन भरवाया और सारे नेविगेशन एड बंद करके आधी रात के करीब बंदरगाह से रवाना हो गए। वो जैसे ही बंदरगाह से बाहर आए,
आधे मील दूर उन्हें पानी में भारी हलचल दिखाई दी। कैप्टन इंदर सिंह समझ गए कि वहाँ कोई पनडुब्बी गोता लगा रही है। वो अपने जहाज को तेजी से वहाँ ले गए और 2 डेप्थ चार्ज दाग दिए। हम आपको बता दें कि डेप्थ चार्ज पानी में गहरे उतरकर ताकतवर धमाका करते हैं। इन्हें पनडुब्बियों के खिलाफ एक असरदार हथियार माना जाता है। डेप्थ चार्ज दागने के बाद INS राजपूत आगे बढ़ गया। रात 12:45 पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रेडियो संदेश सुनने के लिए जाग रहे लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना और इसी धमाके के साथ पाकिस्तानी नौसेना का ताज PNS गाजी हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी में दफन हो गया। वो INS राजपूत का शिकार बन गया था। उसी INS राजपूत का शिकार बना था जिसे नौसेना युद्ध से पहले डीकमीशन करने का मन बना चुकी थी। लेकिन अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले INS राजपूत ने पाकिस्तान के आन बान और शान कहे जाने वाले PNS गाजी को ऐसा सबक सिखाया था कि वो आज भी बंगाल की खाड़ी के गहराइयों में कबाड़ बनी हुई है। हालांकि हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की नौसेना ने कभी नहीं माना कि PNS गाजी INS राजपूत का शिकार बनी थी। पाकिस्तानी नौसेना के अनुसार गाजी विशाखापट्टनम में पानी के भीतर बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। विशाखापट्टनम के तट पर घूप अंधेरा था, इसलिए गाजी का चालक दल अपनी पोजीशन का ठीक हिसाब नहीं लगा पाई और पनडुब्बी अपने ही बिछाई सुरंगों से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। इसके 10 से 15 मिनट बाद INS राजपूत ने डेप्थ चार्ज दागे थे। अब पाकिस्तान दुनिया से सच बोल रहा है या वो शर्मिंदा होने के कारण झूठ बोल रहा है, यह तो वही जान सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान दुनिया से झूठ बोल रहा है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।